इस वीडियो में आपका स्वागत है। परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास करने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास करने के लिए प्रेरणा देता है। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम विश्वास में चले, हम विश्वासी बनकर चले? क्योंकि विश्वास प्रकट हो सकता है। जिन बातों का हम मन में विश्वास करते हैं वो बातें आपके जीवन में प्रकट हो सकती है। तो इस विश्वास को कैसे प्रकट करें, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का अभिषेक लेकर आता है और परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर आता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना बोलकर की थी। उत्पत्ति के किताब में जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला और चीजें प्रकट हो गई। परमेश्वर ने बोला रोशनी आओ तो रोशनी प्रकट हो गई। परमेश्वर ने कहा कि पानी को सेपरेट करो, पानी को अलग करो, तो ऊपर का स्वर्गीय पानी और धरती का पानी अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे उग जाओ, पेड़ पौधे उग गए। परमेश्वर ने कहा जानवर पैदा हो जाओ, तो जानवर पैदा हो गए। क्या परमेश्वर ने कभी डाउट किया कि मैं जानवर बना रहा हूं, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? परमेश्वर को एक रत्ती भर का भी डाउट नहीं था जब वो ये बातें बोल रहे थे। तो परमेश्वर अनंत काल से है। परमेश्वर की ना कभी शुरुआत हुई ना कभी कोई अंत है। परमेश्वर से सब कुछ निकला है और सब कुछ वापस परमेश्वर में जा भी सकता है। कायनात को बनाने वाला खुदा अनंत है और उस खुदा ने शब्दों को बोलकर सृष्टि की रचना की। तो शब्दों को बोलने से पहले परमेश्वर के मन में क्या ये सारे विचार एकदम क्लियर थे? बिल्कुल क्लियर था। पवित्र शास्त्र कहता है कि सृष्टि से पहले सब कुछ परमेश्वर के मन में एकदम क्लियर था, सिद्ध था। जिन बातों पर आप विश्वास करते हो, क्या वो बातें आपके मन में सिद्ध है या फिर कच्चा पक्का है, या फिर थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा थोड़ा नहीं है? कभी है हाँ और कभी डाउट होता है, शंका होता है, नहीं शायद ये नहीं हो सकता। जो बात आपके मन में परिपक्व हो गया, जो बात आपके मन में सिद्ध हो गया विश्वास के जरिए, वो बात आपके जीवन में प्रकट होगी। इस विश्वास और प्रकटीकरण के सिद्धांत को और अच्छी तरह से समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों को अपने नजरों के सामने बनाए रखो, हमेशा अपने नजरों के सामने रखो। परमेश्वर ने शब्दों से चीजों की उत्पत्ति की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी सृष्टि में रचा है वो सब परमेश्वर के वचनों के जरिए ही रचा है। कुछ भी ऐसा नहीं रचा जो वचनों के बगैर रचा गया हो। और ये वचन जब देहधारी हुआ तो यीशु मसीह बनकर आए। क्यों परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ? ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके। अब परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का समझाना, परमेश्वर का बताना, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचनों में रखा हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, तो हम उन प्रतिज्ञाओं को जागृत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मन को तैयार करता है परमेश्वर के सिद्धांतों के मुताबिक चलकर अपने जीवन में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करना, अपने जीवन को कामयाब करना। हम अपने जीवन को कामयाब कैसे करेंगे? हम अपने जीवन को, अपने विश्वास को बढ़ाकर कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि जो जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो योजनाएं परमेश्वर ने हमें दिखाई है, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास कैसे बनता है? विश्वास सबसे पहले तो परमेश्वर दान के रूप में देते हैं, यानी एक गिफ्ट के रूप में देते हैं। आपको विश्वास गिफ्ट में मिलता है। फिर उस विश्वास को हमें पाल पोस कर बड़ा करना पड़ता है। उस विश्वास को हमें तंदुरुस्त बनाना पड़ता है। विश्वास को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के सिद्धांतों और परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाएंगे, ताकि हम उन परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करके हम अपने विश्वास को सिद्ध करें। जो विश्वास सिद्ध होगा वो प्रकट हो जाएगा। हम अपने जीवन में कामयाबी को नहीं देख रहे तो हमारा विश्वास अभी स्थिर नहीं हुआ है, हमारा विश्वास अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जब परमेश्वर के वचनों से जब हम अपने
अपने मन को शुद्ध करेंगे, परमेश्वर के वचनों के ज़रिए जब हम अपने मन को पोषण देंगे, जब हमारा मन तंदुरुस्त हो जाएगा तो अच्छा माहौल होगा हमारे मन के अंदर विश्वास को पनपने के लिए, विश्वास की परवरिश के लिए वो एक अच्छा माहौल बन जाएगा। जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को सुनकर, समझकर, मानकर बोलते हैं तो हमारे मन को पोषण मिलता है, और जब हमारे मन को पोषण मिलता है तो हमारे विश्वास को पोषण मिलता है। विश्वास को जब पोषण मिलता है तो वो विश्वास पनपने लगता है, विश्वास तंदुरुस्त होता है, विश्वास बढ़ने लगता है। जिस विश्वास में शंका नहीं है वही प्रकट होगा। तो विश्वास को कैसे बढ़ाएं? विश्वास को प्रेम से बढ़ाइए। डर डर के विश्वास नहीं बढ़ने वाला है, डाउट करते करते विश्वास नहीं बढ़ने वाला है। विश्वास को प्रेम से, विश्वास को परमेश्वर के वचनों से, विश्वास को परमेश्वर की बातों से बढ़ाइए। सबसे पहले हमें विश्वास की प्राप्ति करनी है, यानी विश्वास को लेना है परमेश्वर से। उसके बाद उस विश्वास को बनाए रखना है। हमें अपने विश्वास को सींचना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े। जिस तरह हम बिल्डिंग को बनाते हैं, ईंट पे ईंट रखकर दीवार को खड़ी करते हैं, उसी तरह हम विश्वास को सींचते हैं, हम विश्वास का निर्माण करते हैं, बड़े विश्वास का निर्माण करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में बड़ा विश्वास हो, पुख्ता विश्वास हो, खोखला विश्वास ना हो, अंधा विश्वास ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को सिद्धांतों के जरिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के जरिए, परमेश्वर के वचनों के जरिए मजबूत बनाए, उसका निर्माण करे ताकि वो बड़ा होता रहे, तंदुरुस्त रहे। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, प्रेरणा लेकर, परमेश्वर के वचनों को बार बार ग्रहण करके अपने विश्वास में ईंधन भरना है। एक इंसान है, अगर वो खाएगा पिएगा तो वो तंदुरुस्त रहेगा और अपने काम बेहतर कर सकता है। इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना भी कर्मठ क्यों ना हो, अगर उस इंसान को पोषण नहीं मिलेगा, उस इंसान को ईंधन नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाएगा। तो इसी तरह हमें अपने विश्वास को अच्छे अच्छे शब्द खिलाकर, अच्छी अच्छी मान्यताओं को खिला पिलाकर उसे बड़ा करना है, तंदुरुस्त करना है। जैसे जैसे आप अपने विश्वास को बड़ा करते हो, वो विश्वास आपके अवचेतन मन में बड़ा होता रहता है। जो चीज आपके अवचेतन मन में बड़ा हो गया वो प्रकट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपका अवचेतन मन परमेश्वर के मन से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर विश्वास के जरिए आपके जीवन में प्रकटीकरण करता है। इस प्रकटीकरण की प्रक्रिया को जब आप समझेंगे तो आप इसके मुताबिक चल सकते हो। जिन बातों को आप अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हो, जिन बातों को आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, उन बातों को आप प्रकट होते हुए देखोगे, प्राप्त करते हुए देखोगे। आप अपने आप को अपने नियति पर पहुंचते हुए देखेंगे। परमेश्वर के एक वचन को, परमेश्वर के एक सिद्धांत को, परमेश्वर के एक बात को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं और समझने के बाद मान लेते हैं तो हमारी वो मान्यता बनती है। जो बात हमें पता है कि सही है, जो बात हमें पता है कि ये सत्य है, उन बातों को अपने आप से कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छी बातें अपने आप से नहीं करेंगे तो दुनिया डराने वाली बातें, शंका वाली बातें, डाउट वाली बातें और हमारे विश्वास को तोड़ने वाली बातें आपको सुनाती रहेगी। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन ऑन कीजिए, चालू हो जाएगा। फिल्म देखिए, चालू हो जाएगा। इंटरनेट पे जाइए, चालू हो जाएगा। अलग अलग तरह से आपका मनोरंजन करते हुए वो आपके विश्वास को तोड़ेंगे, वो आपको भटका देंगे, वो आपको ध्यान लगाने नहीं देंगे, वो आपको सही बातों को समझने नहीं देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया में, इंटरनेट पे और हमारे आसपास हमें सुनने को मिलता है। स्वतः को सुझाव देने का एक सिद्धांत है। स्वतः को, खुद को सुझाव देना। जो बात हम मानते हैं खुद को बताना, यानी मुझे अपने मन से बातें करनी है, मुझे अपने मन को बताना है, ताकि जो बातें मैं अपने मन को बताता हूँ वो बातें मेरे अवचेतन मन में जाकर सेटल हो जाए। जिस बात को हम जागृत मन में सोचते हैं,
अगर उन बातों को ज्यादा देर तक आप सोचते रहेंगे तो आपके अवचेतन मन में सेटल हो जाएगा। जब आपका अवचेतन मन में वो सेटल हो जाएगा तो वो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम वो बातें जो हम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं? हम आत्मिक बढ़ोतरी को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बुद्धि प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपने काम धंधे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपने परिवार में शांति को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों में मिठास को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन को सही दिशा में जाते हुए प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये बातें सिर्फ मन में रह गई और प्रकट नहीं हुआ तो क्या फायदा है? परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब रात हो जाएगी तो आके तारे गिन लेना और दिन में रेत के दाने गिन लेना, जितने तुम गिनोगे उतने तुम्हारे बच्चे होंगे। तो अब्राहम बैठ के तारे गिनता था और अनगिनत तारे थे, और दिन में रेत के दाने गिनता था, अनगिनत रेत के दाने थे। ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्यों किया? परमेश्वर ने अब्राहम के मन में एक मान्यता जगाने के लिए कि वो लाखों करोड़ों बच्चों का पिता होगा, वो देश देश राज्य राज्य का पिता कहलाएगा, इस विश्वास को कायम करने के लिए परमेश्वर ने ये प्रक्रिया दी। परमेश्वर कहता है कि मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं है, मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ किया, वहां पे एक सिद्धांत है, एक तरीका है परमेश्वर का। जिस बात पर आप लगातार मनन करते रहोगे वो आपकी मान्यता बन जाएगी। जो आपकी मान्यता बनेगी वो आपका विश्वास बन जाएगा। जब आपका विश्वास बन जाएगा और आपके अवचेतन मन में जाकर सेटल हो जाएगा तो वो ऑटोमेशन पे काम करेगा। वो ऑटोमेटिकली प्रकट होने के लिए उन बातों पर जिस पर आपने विश्वास रखा है, जो मानकर आपकी मान्यता बन गई है, अब आपके मन में सेटल हो गया है, आपके अवचेतन मन में जाकर वो सिद्ध हो गया है, अब वो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो जाएगा। इस बात को गहराई से समझना मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ विश्वास करते हैं, कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं, कभी कभी विश्वास होता है, कभी कभी डाउट होता है, शंका होता है, कभी विश्वास कभी शंका, कभी विश्वास कभी शंका, इसमें झूलते रहते हैं और प्रकट कुछ नहीं होता। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये कर दो, परमेश्वर ये कर दो। परमेश्वर अपनी योजना आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसका अपना एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस पवित्र आत्मा इस वीडियो के जरिए आपके पास लेकर आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस बीच में छूट जाएगा तो वो आपका लिंक टूटेगा, फिर आधा समझ में आएगा, आधा करने से पूरा काम नहीं होगा, आपको पूरा करना है। तो स्वयं को, अपने ही मन को सुझाव देने का सिद्धांत। पिता परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम बहुत सारे बच्चों के पिता बन जाओगे, राज्य राज्य देश देश निकलेंगे, जाति जाति गोत्र गोत्र के लोग निकलेंगे तुम्हारे अंदर से। तुम्हारे अंदर इतना बीज मैंने रख छोड़ा है। तब तक अब्राहम को एक भी बच्चा नहीं हुआ था, तो कैसे विश्वास करेंगे परमेश्वर की बातों पर? तो विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने एक प्रक्रिया दी। जब वो रोज तारे गिनता था और रोज रेत के दाने गिनता था तो उसका मन काम कर रहा है, उसकी मान्यता बन रही, इतने सारे तारे, परमेश्वर ने इतने सारे तारे बनाए हैं और इतने सारे बच्चे होंगे मेरे। तो एक एक दिन करते करते वो मानते रहे, मानते रहे, मानते रहे, वो विश्वास बनता रहा, विश्वास मजबूत होता रहा, मजबूत होता रहा। वो विश्वास अवचेतन मन में जाकर सेटल हो गया और फिर एक दिन बीज जो है वो जिंदा हो गया। पहले इश्माइल पैदा हो गया, उसके बाद आइजैक पैदा हो गया, एक भी बच्चा नहीं था। और फिर आइजैक के जरिए ईसाऊ और जेकब पैदा हुए। ईसाऊ के बहुत सारे बच्चे हुए, जेकब के बहुत सारे बच्चे हुए। 12 कबीले जो हैं, 12 ट्राइब्स जो हैं इजराइल के, वो जेकब के जरिए बना और परमेश्वर के लोगों की उत्पत्ति हो गई। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो अब्राहम के वंशज हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरी कर दी। क्या परमेश्वर ने आपसे कोई प्रतिज्ञा की है? क्या आपने परमेश्वर की किसी प्रतिज्ञा को अपना लिया है, मान लिया है, मान्यता बना दी है, विश्वास बना दिया है? आपके अवचेतन मन में क्या वो बात सिद्ध हो रही है? उस बात को सिद्ध करने के लिए बार बार उस बात को अपने आप से आपको कहना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे बच्चों को उन्नति और प्रगति देगा,
परमेश्वर मेरे माँ बाप को सुख शांति समृद्धि देगा। परमेश्वर ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ इसमें तरक्की और उन्नति देंगे। इस बात को जब आप बार बार बोलते रहोगे, आपकी मान्यता बनेगी। मान्यता विश्वास में तब्दील हो जाएगा। विश्वास आपके अवचेतन मन में जाकर सेटल हो जाएगा और वहां से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अवचेतन मन और विश्वास का एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बनाना ज़रूरी है। आज 5 मिनट सोचा, फिर कल कुछ नहीं सोचा, परसों कुछ नहीं सोचा। आप अगर सोच भी नहीं रहे तो आपके जहन में बातें जा रही है। जो वीडियोस आप देखते हैं उसके ज़रिए आपके मन में बातें जा रही है। जो अखबार आप पढ़ते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हो, जो बातें आप सुनते हो, देखते हो, शेयर करते हो, वो सारी बातें जो है आपके मन में जा रही है। लेकिन अगर आपने फोकस किया कुछ ऐसी बातों पर जो आप प्रकट होते हुए देखना चाहते हो, तो बार बार अपने मन को उस बारे में बात करते रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये? हर रोज बैठ के बातें करते रहेंगे? हाँ, वो बात करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इस प्रक्रिया के जरिए। आइए देखते हैं कैसे हम उन बातों को अपने मन तक पहुंचा सकते हैं। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको ये बात समझाऊंगा। मुझे एक साबुन बनाने वाली कंपनी को खड़ा करना है। खानदान में किसी ने साबुन नहीं बनाया, लेकिन साबुन बनाने वाली कंपनियां अच्छा बिजनेस करती है। ये हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के साबुन हैं और हर एक इंसान साबुन का इस्तेमाल करता है। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, सभी लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो साबुन का व्यवसाय अच्छा व्यवसाय है। लेकिन इस साबुन के उत्पादन के बारे में, इस साबुन के बिजनेस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले, प्रभु क्या आपने मेरे मन में डाला है ये बात कि मैं साबुन का बिजनेस करूं? जब आपको परमेश्वर का मर्जी पता चल जाता है, आपको परमेश्वर ने हामी भर दी है कि ये काम तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो, तो मैं उस काम को करने के लिए सबसे पहले सीखना शुरू करूंगा। ये नहीं कि परमेश्वर ने बोला है वो काम अपने आप हो जाएगा, चलो बैठ जाते हैं। नहीं, हमें सीखना है साबुन बनते कैसे हैं, कैसी कैसी फैक्ट्रियां है, उसको कितना पैसा लगता है उस फैक्ट्री को लगाने के लिए। क्या छोटे सिरे से हम ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? क्या हम घर में साबुन बना सकते हैं छोटे लेवल पर? और साबुन बना तो दिया, उसको बेचेंगे कैसे? तो इन सब बातों के बारे में सबसे पहले आपको सीखना है। फिर आपको खोजना है क्या क्या चीजें दुनिया में है और क्या क्या चीजें आपके पास है, क्या क्या चीजों की जरूरत आपको है, किस तरह के केमिकल्स चाहिए, किस तरह की खुशबू चाहिए, उसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। इन सारी बातों के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपने मन के साथ बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि हर वो चीज़ जो आप पढ़ते हो समझने के लिए, वो आपके मन में जाकर सेटल हो जाता है। आप लोगों से बात करते हो जिनकी साबुन कंपनियां हैं, जो केमिकल्स बनाते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे आप जाकर बात करोगे कि मुझे इस तरह का साबुन का इजाद करना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तो लोग आपकी मदद करेंगे। तो ये सारी बातचीत आपके मन के जरिए हो रही है, आपके मन में जा रही है और आपका ध्यान केंद्रित है। मुझे साबुन बनाना है, परमेश्वर ने ये बिजनेस दिया है और इस बिजनेस में बहुत तरक्की होगी, बहुत बरकत होगी, क्योंकि ये बिजनेस परमेश्वर ने दिया है। लेकिन मुझे इसको समझना है, समझ कर, रिसर्च कर जान कर करना है। तो आपका फोकस चाहिए उस बिजनेस पर, आपका फोकस चाहिए उस पढ़ाई लिखाई पर, उस समझने की प्रक्रिया पर। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं, आपके मन को समझ में आ रहा है, तो आपको फोकस चाहिए। आज साबुन कैसे बनाना देख रहे हैं, कल सरिया कैसे बनाना है वो देख रहे हैं, परसों किताब कैसे बनाना है वो देख रहे हैं, तरसों कंप्यूटर कैसे बनाना है वो देख रहे हैं। तो सब देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी फोकस नहीं है। फोकस नहीं है तो वो चीज़ प्रकट नहीं होगी। फोकस बहुत ज़रूरी है। और आजकल अंधकार की शक्तियों ने फोकस ना हो ऐसे यंत्र और षड्यंत्र दोनों रचा कर रखे हैं। हमारा फोकस फालतू चीज़ों पे आकर्षित करके रखा हुआ है। हजारों लाखों लोग बेकार की चीजों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनका वक्त जाया हो रहा है। इसलिए फोकस होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, फोकस कर रहे हो, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब आप सोच रहे होते हैं तो आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके जागृत मन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका अवचेतन मन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक बात आप लगातार सोचते रहेंगे तो वो जागृत मन से आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और आपका अवचेतन मन में जाकर वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा।
आपका जागृत मन आपके शरीर को नहीं चलाता है। आपका जागृत मन जब सो जाता है तब पाचन कौन करता है, सांसें कैसे चल रहा है, तो अवचेतन मन के जरिए वो सारी प्रक्रियाएं होती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन के सारे प्रोसेसेस को चलाता है। तो क्या ये अवचेतन मन विज्ञान ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है? नहीं, ये परमेश्वर का डिजाइन है। जागृत अवस्था, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ सेटिंग है। परमेश्वर का बनाया हुआ सेटिंग को अगर आप समझ कर चलेंगे तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी हैं, विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सेटिंग को समझने का समय ही नहीं है उनके पास। जो भी इंसान परमेश्वर के सिस्टम को समझ कर चलेगा वो अपने जीवन में कामयाब होगा। वही इंसान परमेश्वर के वचनों के साथ चल रहा है, वही इंसान यीशु मसीह के साथ चल रहा है। यीशु मसीह ने 3-3.5 साल अपने चेलों को क्या सिखाया? वो सिस्टम सिखाया। जब आप सोच रहे होते हैं तो उन बातों का तसव्वुर करना भी जरूरी है कि साबुन का पैकेट कैसे होगा, साबुन का डिजाइन कैसे होगा, उसके बारे में आपको तसव्वुर करना, इमेजिन करना बहुत जरूरी है। किस तरह का आपका बिजनेस होगा उसको इमेजिन करना, उसका तसव्वुर करना, उसके बारे में कल्पना करना बहुत जरूरी है। तो सोचना, और सोचने के अंदर आप काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल करके, इमेजिनेशन के पावर का इस्तेमाल करके आप उन चीज़ों को मन में देखना शुरू करते हो। जैसे आपने अपने किसी दोस्त से ये बात शेयर की कि आप साबुन बनाने वाले हो, तो दोस्त ने बोला यार इतने ही साबुन कंपनियां हैं, तुम्हारा साबुन कौन खरीदेगा, तुम कामयाब कैसे होंगे, ये सब बेकार है, मत करो। तो परमेश्वर का वचन आपको याद आएगा। अगर उन परमेश्वर के वचनों को आप मानकर अपने अंदर रख दिए हैं तो वो परमेश्वर का वचन अंदर से जागृत होकर कहेगा यीशु मसीह में तुम कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर ने तुम्हें ये योजना बताई है, परमेश्वर ने तुम्हें ये प्लान दिया है, तुम चलते रहो, उसकी बात मत मानो, ये काम हो जाएगा। और ये सब करते करते जो विश्वास आपके अंदर पैदा हो रहा है, उस विश्वास को आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सीख रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खोज रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों से मिलने जाते हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने एक सैंपल का साबुन बना दिया और अपने 2-4 दोस्तों को छोटी छोटी टिक्कियां दे दी, इस्तेमाल करके देखो, बताओ कैसे है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आप अपना बिजनेस को प्रकट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। उसी तरह एक रिश्ते का निर्माण करना है, एक रिश्ते को शुरू करना है, फिर उसको चलाना है, फिर उसको चलाते रहना है अंत तक। उसके लिए भी आपको यही प्रक्रिया है। उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। शादी करने से पहले शादी है क्या, उसके बारे में स्टडी कीजिए। दोस्ती किस तरह निभाते हैं, दोस्ती में हम किस तरह एक दूसरे की सहायता करेंगे, किस तरह हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है, वरना हम दोस्ती को खराब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त तो बन जाते हैं लेकिन दोस्ती निभाना नहीं आता उनको, और निभाना नहीं आता है उसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है, मनमुटाव हो जाता है, दुश्मनी भी हो जाती है। तो जो भी आपको प्रकट करना है उसके बारे में आपको लगातार सोचना है, समझना है, रिसर्च करना है, कल्पनाएं करनी है और अपने मन से उसके बारे में लगातार बात करते रहना है ताकि आपके मन में वो आकार बन जाए। कोई भी चीज बाहर प्रकट होने से पहले आपके मन में आकार लेता है। जिस तरह बच्चा बाहर आने से पहले माँ के कोख में आकार लेता है, उसी तरह आपके विजन, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते, आपका फैमिली, आपकी आमदनी, आपका फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मनस्थिति, ये सब कुछ सबसे पहले आपके मन में आकार लेता है। अगर आप जानबूझकर अपने मन में आकार देते रहोगे तो एक सही आकार में प्रकट होगा। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत शक्ति हमें दिया है, अपने मन में आप चीजों को डिजाइन कर सकते हो। जब वो मन में डिजाइन होकर सिद्ध हो जाएगा तब ये प्रकट होगा। तो काम करना है, खाली सोफे पे ऐसे पड़े हुए हैं, परमेश्वर करेंगे सब कुछ, सब हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे, तो उसी सोफे पे पड़े रहेंगे। पवित्र शास्त्र में सिद्धांतों का भरमार है। इस चैनल पर हम परमेश्वर के सिद्धांतों को स्टडी करते हैं। परमेश्वर के सिद्धांतों के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप परमेश्वर के बुद्धि के मुताबिक चल रहे हो। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सिद्धांत, विश्वास, शांति, आनंद, इन सभी को मिक्स करोगे आप
तो वो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो जाएगा। ना सिर्फ आपके मन में रहेगा, वो बात बाहर आ जाएगी और फिर सारे लोग देखेंगे, अरे वाह, इसका जीवन देखो कैसे बदल गया, देखो कितना अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, देखो कितनी अच्छी साबुन की कंपनी लगाई है, इसके साबुन तो मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, देखो कितना अच्छा रिश्ता निभा रहा है। हम लोग इन बातों के बारे में सोचते नहीं है। अगर हमें एक दिशा में जाना है तो लगातार उस दिशा में बने रहना पड़ेगा, वरना अभी इस तरफ चल रहे हैं, फिर बाद में इस तरफ चल रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इस तरफ चल रहा है, फिर उधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है, फिर इधर चल रहा है। कहाँ जाना था, उधर जाना था, कहाँ पहुंच गए, इधर। लूका के सुसमाचार अध्याय 8 15 से लेकर 18 को पढ़ते हैं। इस वचन में परमेश्वर के इस सिद्धांत को आप देख पाओगे। पर अच्छे भूमि के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छुपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। वचन को किस तरह सुनते हो, बातों को किस तरह सुनते हो, किस तरह की भूमि है आपकी, कहाँ ये बीज जाकर बोया जा रहा है। परमेश्वर यहाँ चौकस रहने के लिए कह रहे हैं। सब कुछ प्रकट होगा, यानी जो बातें आपके मन में है, जो आकार ले रहा है और जो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो रहा है, वो एक दिन प्रकट होगा, चाहे फिर वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एवं कुछ भी प्रकट हो जाएगा, एवं कुछ भी प्रकट हो जाएगा तो आपके जीवन में वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सावधान होकर, आप सचेत होकर परमेश्वर के वचनों को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने जीवन को लेकर सम्मिलित करके, एक सिंक्रोनाइज करके, मिलाकर कुछ बातों के बारे में सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और मन में उसको आकार देंगे, तो ये आकार आपके जीवन में साक्षात प्रकट होगा। आजकल आपके जीवन में क्या प्रकट हो रहा है, इसके बारे में आप जाने अनजाने में पिछले 3 4 6 महीने से सोच रहे थे। तो आने वाले समय में आपके जीवन में क्या प्रकट होगा, उसके बारे में आज आप अभी सोच सकते हो, इस वक्त सोच सकते हो, और सोचते रहोगे तो वो प्रकट होगा। बिजनेस के बारे में सोचते रहोगे तो बिजनेस प्रकट होगा। सेवकाई के बारे में सोचते रहोगे तो सेवकाई प्रकट होगा। रिश्तों के बारे में सोचते रहोगे, मनन करते रहोगे, मानते रहोगे, आकार बनाते रहोगे अपने मन में, तो वो प्रकट होंगे। यीशु मसीह के वचनों में सिद्धांत छुपे हुए हैं। वो कहते हैं जिनके कान है वो सुन ले। जब आप लूका के सुसमाचार अध्याय 8 को पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, यानी पहेलियों में बात कर रहे हैं। क्यों पहेलियों में बात कर रहे हैं? ताकि जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको समझ में आए। आज एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों का जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं है, उनको लगता है कि हमको सब समझ में आता है। मैं उनमें से था, मुझे समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि मुझे सब समझ में आता है। गलतफहमी हो जाती है। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, सोचना शुरू कर दिया, कल्पनाएं करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो जीवन बदलना शुरू हो गया। सच में समझदारी क्या है ये समझ में आना शुरू हो गया। आपका मन बहुत ही उपजाऊ है क्योंकि उसमें जीवन है। उस उपजाऊ जमीन को अच्छा बना के रखिए। अगर वो उपजाऊ जमीन बुरी चीजों को पैदा कर रहा है तो आपके जीवन में बुराई बहुत आती रहेगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन चालू है अंदर। लेकिन आप अच्छी बातों को अपने मन में आने दोगे, अच्छी मान्यताओं को आप बनाते रहोगे, रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, सोचोगे, समझोगे, कल्पनाएं करोगे, प्रैक्टिस करोगे और लगातार ये करते रहोगे, तो आपके मन में उपजाऊ जमीन में एक अच्छी सृष्टि आकार लेना शुरू करेगी। जब वो मन में अच्छी सृष्टि आकार लेना शुरू करेगी तो वो तैयार हो रहा है प्रकटीकरण के लिए। तो सिर्फ विश्वास सोच के, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ये ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। विश्वास को कैसे आगे लेकर जाना है ये सब हमें समझकर करना होगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। जब हम डरते हैं कि मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, मेरी रोजी रोजगार चला ना जाए, ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ये शादी कहीं ना चले, तो शंका, डर, इनसिक्योरिटी आपके मन में ऐसी परिस्थितियों को आकार दे रहा है
जो अगर बाहर प्रकट हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर वो झेल कर निकलना पड़ेगा। आपके मन में डिजाइन हो रहा है वो, तो आप अपने मन में क्या आने दे रहे हो इसका खास ध्यान रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की हिफाजत करो। अच्छा मन वो होता है जो परमेश्वर की बातों को सुनकर आनंदित होता है और परमेश्वर की बातों को संभाल कर रखता है। सुनने वाले बहुत हैं, संभालने वाले बहुत चंद लोग हैं। लेकिन अगर सब सुनने वाले अपने मन में उन बातों को संभालना शुरू करेंगे तो उनके जीवन में प्रकटीकरण होगा, उनके मन में वो आकार लेना शुरू होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आकार लेना शुरू होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उस प्रतिज्ञाओं को आकार देगा, मन में डिजाइन करेगा और वो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब करते वक्त हमें धीरज धरना है, क्योंकि एक दिन दो दिन में नहीं होता ये लगातार आपको करते रहना है और सही समय पर प्रकट होगा। किसान बीज बोता है तो अगले दिन उसको फसल नहीं आता है, उसको फसल आने का एक समय है। तो लोगों के नजरिए से हो सकता है कि फसल 1000 किलो गेहूं आए, लेकिन परमेश्वर वहां पर 10,000 किलो गेहूं दे सकते हैं। मौसम है, समय है, तो उस समय में धीरज धर के जो काम करना है वो करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। जो समझ आपको मिलता है, जो ज्ञान आपको मिलता है, उसको कोई छुपा कर नहीं रखता है। हाँ मुझे मालूम है कैसे करना है, लेकिन मैं उसको छुपा देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। आपका नुकसान है। रोशनी नहीं आ रही है आपके मन में, रोशनी उजागर नहीं होगा। आपने दिया जलाया और उसको ढक दिया बाहर से। उन बातों को लगातार मनन करते रहेंगे तो आपके तरफ कुछ लोग खींचे चले आएंगे जो आपकी सहायता करेंगे, जो आपका बिजनेस पार्टनर बनेंगे। और ऐसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। आपके मन से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी के तेज से वो आ रहे हैं। यीशु मसीह रोशनी है। अंदर वो रोशनी जब चमकनी शुरू हो जाएगी तो आसपास के अच्छे अच्छे लोग जो आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। तो उनके साथ आपको अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो। भाईचारा बनाकर रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनकी सहायता करनी है। जिस बातों पर आप विश्वास करते हो, जिस बिजनेस पर आप विश्वास करते हो, जिस रिश्ते पर आप विश्वास करते हो, जिस सेवकाई पर विश्वास करते हो, जिस अच्छी सेहत पर आपका विश्वास है कि मेरी सेहत बेहतर हो जाएगी पहले से, उस विश्वास को प्रकट होना है। अगर वो प्रकट नहीं होगा तो आपका किसी काम का नहीं है। तो अपने इस विश्वास को प्रकट करने के लिए जो जो बातें इस वीडियो में आपने सुना है, जाना है, इसको बार बार सुनिए, समझिए, इसका नोट्स बनाइए, स्टडी कीजिए और इसको फॉलो कीजिए ताकि ये आपके जीवन में काम आए, ताकि आपके मन में जो बातें हैं वो आपके जीवन में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो आपके मन में जा चुकी है उसको आकार मिल सके और वो प्रकटीकरण के लिए तैयार हो जाए। हर एक मौसम में वो प्रकट होता रहे। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समझदारी के लिए, धन्यवाद करते हैं इस तरीके के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका जो बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, उनकी आंखों को खोल दे, उनके मन में ये बात सही तरीके से समा जाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए और अंत तक आपको बनाए रखा है इस वीडियो में। उसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अंत तक बने रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक करे, अभिषेक करे, अभिषेक करे पिता परमेश्वर, अभिषेक करे। आशीष बोलता हूँ आपके जीवन में अंधकार की शक्तियों की पकड़ टूट कर गिर जाए। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में कोई काम न कर पाए। आपके जीवन में रोशनी आए, आपके जीवन में सामर्थ्य आए, आपके जीवन में बुद्धि आए, ज्ञान आए, समझदारी आए, आपके जीवन में सिद्धांतों को समझने का समझ आए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ इस वरदानों के लिए। प्रभु आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। आप सभी लोग आप आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित है। इस आशीष को रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह, ऐसा आशीष दे कि आपका विश्वास आपके जीवन में प्रकट हो। आमीन।